जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस स्टूडेंट ट्रेवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि हेलीकॉप्टर के चार्जेस क्या हैं, अवेलेबिलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं, इसके रूट कौन कौन से होते हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप बुकिंग प्रोसेस क्या है। तो श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कौन लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर यूज़ करना चाहिए और किस लिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पहला जो पॉइंट है वो है सेव टाइम्स एंड एनर्जी। जैसा कि अगर हम अमरनाथ के ट्रैकिंग के माध्यम से, चाहे वो पहलगाम रूट हो या बालटाल रूट हो, किसी भी रूट से जाते हैं तो उसमें हमारा टाइम जाता है और दूसरा फिजिकली रूप से हेल्दी भी होना ज़रूरी होता है। बट वहीं अगर हम हेलीकॉप्टर चूज़ करते हैं तो उससे क्या है कि हम चाहे बालटाल से हेलीकॉप्टर लें या फिर पहलगाम से हेलीकॉप्टर लें, 10 से 15 मिनट में हम पंचतन्नी तक पहुंच जाएंगे। इससे क्या है कि हमारे टाइम और एनर्जी की सेविंग हो जाती है और बाबा बर्फानी के दर्शन भी आराम से हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आइडियल फॉर सीनियर सिटीजन एंड फैमिलीज। जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, बच्चे हो गए या फैमिली हो गए, उनके लिए हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैकिंग कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, तो वे लोग भी हेलीकॉप्टर चूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है कि उनकी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल एंड सेफ हो जाती है। थर्ड पॉइंट है बाईपास वेदर एंड टेरेन चैलेंज। अब देखिए श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि यात्रा जून या जुलाई में ओपन होगा, अगस्त में क्लोज होगा, तो उस टाइम पर वेदर कैसा रहता है, वेदर अच्छा रहेगा या फिर वेदर बुरा रहेगा, या फिर कौन से समय में हम जाएं। तो श्रद्धालु दोस्तों, एक बात आप ये जान लीजिए कि वेदर कैसा भी हो, श्रीनगर में वेदर कभी भी बुरा हो सकता है, कभी भी अच्छा हो सकता है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें उसी टाइम पर जाना है। तो अगर मान लीजिए वेदर अच्छा हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वेदर अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रेन हो गया, तो उसमें क्या है कि जो ट्रैक के जो रूट हैं, जो ट्रैक के रास्ते हैं, वो स्टीप होने की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा हेलीकॉप्टर राइड है वो इस रिस्क को जो है एलिमिनेट कर देता है और हम स्मूथ एंड हजल फ्री जो है जर्नी करके बाबा अमरनाथ के दर्शन जो है कर सकते हैं। इसमें फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है क्विक रिटर्न जर्नी। अब देखिए, अगर हम क्विक रिटर्न की बात करें तो अगर जो लोग ट्रेडिशनल रूट प्रीफर करते हैं ट्रैकिंग के लिए, जो कि पहलगाम रूट है, उधर से अगर ट्रैकिंग करते हुए आप जाते हैं तो फिर ये टाइम टेकिंग होता है, 2 से 3 दिन जाने में और 1 दिन आने में आपके समय लग जाते हैं। आप अगर बालटाल रूट की तरफ जाते हैं तो आप सेम डे में जा करके दर्शन करके और सेम डे रिटर्न हो सकते हैं, बट ये रूट काफ़ी चैलेंजिंग और रिस्की होता है। इस चैलेंज और रिस्क से बचने के लिए हम हेलीकॉप्टर की यात्रा जो है वो चूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सीनिक एरियल व्यूज। तो इसमें क्या है कि अगर हम हेलीकॉप्टर की यात्रा करते हैं तो हम ऊपर से कश्मीर के हिमालय ब्यूटी को फील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे हेलीकॉप्टर बुकिंग प्रोसेस के बारे में। हेलीकॉप्टर बुकिंग प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना है कि इसके ऑफिशियल रूट कौन कौन से होते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट होते हैं, एक तो बालटाल रूट होता है और दूसरा पहलगाम रूट होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि दोनों ही रूट से हम यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर की यात्रा हो या फिर ट्रैकिंग की यात्रा हो। अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो यहाँ पर जो हेलीपैड है वो नीलगत हेलीपैड है, जहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है और पंचतरनी तक जाता है। ये रूट जो है शॉर्टर रूट होता है और जो हेलीकॉप्टर फ्लाई की जो टाइमिंग है वो 10 to 12 मिनट लगते हैं। और पंचतरनी से जो गुफा है वो 6 किलोमीटर ट्रैकिंग होता है। सेकंड है पहलगाम रूट।
यहाँ पर जो हेलीपैड है वो पहलगाम हेलीपैड है और पहलगाम हेलीपैड से हेलीकॉप्टर फ्लाई होकर के पंचतरनी तक जाता है। पहलगाम से पंचतरनी तक का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और जो हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट टाइमिंग है वो आप मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट लगते हैं और फिर पंचतरनी उतारेगा और वहाँ से फिर आपको गुफा तक 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। अब अगर हम आगे बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है कि हेलीकॉप्टर कौन सी कंपनी का चलता है, वहाँ पर कौन सी कंपनी से हम कांटेक्ट करें हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है वो टेंडर निकालते हैं और जो भी एविएशन एजेंसी हैं वो टेंडर फिलअप करती हैं और जिनको टेंडर मिलता है उन्हीं का हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर ऑपरेट होता है। जो एविएशन एजेंसी 2024 में ऑपरेट हुए थे उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो नीलगढ़ हेलीपैड से पंचतरनी हेलीपैड और नीलगढ़ हेलीपैड के लिए 2 एविएशन एजेंसी ऑपरेट होती हैं। पहला है एरो क्रिस्टल थम्बी और दूसरा है ग्लोबल बेक्ट्रा। और अगर हम पहलगाम पंचतरनी पहलगाम हेलीपैड की बात करें तो यहाँ पर एरो क्रिस्टा थम्बी एविएशन एजेंसी जो है वो अपना हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है। और श्रद्धालु दोस्तों, एक खुशखबरी की बात ये भी है कि अभी 2 सालों से जो है श्रीनगर से भी हेलीकॉप्टर ऑपरेट होना चालू हो गया है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट जिनका बजट अच्छा है उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाता है। उन्हें ट्रेवलिंग कम करना होता है, उनका टाइम ड्यूरेशन कम लगता है बट बजट उनका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो एविएशन एजेंसी श्रीनगर से नीलगढ़ जाती है और फिर श्रीनगर आती है वो है ग्लोबल बेक्ट्रा। तो अब अगला पॉइंट है अमरनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के प्रोसेस का। तो श्रद्धालु दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है। ऑफलाइन बुकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या टिकट बुकिंग पोर्टल को विजिट करना होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का जो वेबसाइट या बुकिंग पोर्टल का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जो है विजिट कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए डेली बेसिस पे रजिस्ट्रेशन जो है वो 20,000 रजिस्ट्रेशन है दोनों रूट से। बालटाल रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन और पहलगाम रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन। बट अगर हम हेलीकॉप्टर टिकट अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेली बेसिस पे मैक्सिमम 500 to 600 टिकट होंगे दोनों रूट मिला करके, या कह सकते हैं कि 1000 टिकट होंगे बट उससे ज़्यादा नहीं है। तो इतनी लेस अवेलेबिलिटी की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग पहले या फिर इन लोगों को ऑनलाइन का नॉलेज है वही श्रद्धालु अपने आप से हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। हम जो है श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या बुकिंग पोर्टल पर जाएंगे, वहां से लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे और फिर हम जो है लॉगिन करके हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसमें टिकट बुकिंग के समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो बोर्डिंग का डेट है वो सही से सिलेक्ट करना है। कौन से रूट से जा रहे हैं, बालटाल रूट की तरफ से हेलीकॉप्टर लेंगे या पहलगाम रूट की तरफ से हेलीकॉप्टर लेंगे, वो भी आपको सेलेक्ट करना है। सिंगल साइड की जर्नी करेंगे या फिर रिटर्न जर्नी रहेगी। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं ये ध्यान रखें कि एक बार में हम 6 पैसेंजर की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं और जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आईडी प्रूफ का नंबर डालना पड़ेगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आईडी प्रूफ जो है वो अपलोड भी करना होगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आप जब प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है हेलीकॉप्टर फेयर की। तो अगर हम बालटाल रूट से कहने मतलब ये है कि अगर हम नीलगढ़ से पंचतरनी और फिर रिटर्न जर्नी के फेयर की बात करें तो लगभग 6,500 से 7,500 तक के
चार्जेज हो सकते हैं। और अगर हम पहलगाम से पंचतरनी और रिटर्न टू पहलगाम हेलीकॉप्टर फेयर की बात करें तो 9,800 से 10,800 तक हो सकता है। पेमेंट मोड हम चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई हो या नेट बैंकिंग हो, सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं पेमेंट करने के लिए। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि कैसे पेमेंट करें कैसे नहीं पेमेंट करें। इसमें से कुछ भी हो, आप जी पे चलाते हो, आप फ़ोन पे चलाते हो, सबसे जो है बुकिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है श्रद्धालु दोस्तों। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप तुरंत ही नीचे आएंगे और टिकट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि कभी कभी क्या है कि हम टिकट डाउनलोड करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो लॉगिन आईडी होता है वो एक मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर हमें याद रहना चाहिए और पासवर्ड तो एक यूनिक ही पासवर्ड हम रखते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो है एज ए लॉगिन आईडी यूज़ होता है। तो हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके फिर जो है साइन इन कर लेंगे और फिर जो है डाउनलोड ऑप्शन पे जा करके हम फिर से टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए अभी तक हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग ओपन नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका जो पोर्टल है, जो हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग का जो पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम आपको लाइव टिकट बुकिंग करके नहीं दिखा सकते हैं। हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑनलाइन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, कहने मतलब है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ही आप ये सोचें कि आप अपने से जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग कर पाएंगे। और स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीट्स कम होते हैं, जाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं और टिकट जैसे ही खुलता है अपना सब लोग जो है लग जाते हैं टिकट बुकिंग करने में। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप जो है टिकट बुकिंग कर पाएँ। और अगर आप अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के लिए देख रहे हैं और आप टूर पैकेज की बुकिंग के लिए देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सारा अरेंजमेंट जो है कर देते हैं। ध्यान रखें, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार आप ना करें, ये बुकिंग जो है पहले से करा करके रखें। और जैसा कि आज मैं वीडियो डाल रहा हूं तो ये राइट टाइम है आपको जो है अपनी बुकिंग कराने का। आप जो है एडवांस अपनी बुकिंग कराइए, अपनी सीट्स कंफर्म कीजिए, अपना फ़्लाइट एडवांस में बुक करके रखिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे फ़्लाइट के जो फेयर हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे की फैक्टर्स के बारे में। देखिए कुछ गेस्ट होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो टिकट है वो आप ग्लोबल वाले में कर दो, उसकी सर्विस अच्छी है। कोई कोई कहता है कि हमारा जो टिकट है वो एरो क्रिस्टा में कर दो, उसकी सर्विस अच्छी रहती है। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जो है बताते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो, जिसमें भी आपको टिकट मिल रहा हो, उसमें आप जो है अपनी टिकट की बुकिंग कर लें। तो ऐसा कुछ ना देखें। प्लस रूट आप ये मान के चलें कि अगर आपका बजट अच्छा है तो ही आप पहलगाम रूट की तरफ से कराएं, अदरवाइज़ आप अपना हेलीकॉप्टर जो है बालटाल रूट की तरफ से ही कराएं। कोई कोई को ये डाउट रहता है कि भीड़ किधर से रहेगा। तो देखिए ऑफकोर्स बालटाल की तरफ से ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन इधर से दो दो एविएशन एजेंसी चलती है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। पहलगाम से भीड़ कम होता है, लेकिन उधर से एक ही हेलीकॉप्टर एविएशन एजेंसी चलती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि किधर कौन से रूट से सही होगा। हमें जाना तो हेलीकॉप्टर से ही है, तो हमें जिस भी रूट से मिल रहा है हम उधर से जो है हेलीकॉप्टर लेकर के अपना चले जाएं। अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो देखिए वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अच्छा रहे, हो सकता है जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन थोड़ा बैड वेदर हो जाए। तो इसकी चिंता आप मत करें, बिल्कुल भी बाबा बर्फानी के हाथ में छोड़ दें और बस आप जो है अपनी प्लानिंग करें आंख बंद करके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अमरनाथ यात्रा 2025 के ओपन की अगर हम बात करें तो ये 27-28 जून को ओपन हो जाएगा और 9 अगस्त तक जो है यात्रा चलेगी। जैसा कि जो पुराने लोग हैं जो कई सालों से जा रहे हैं उनको सब कुछ पता है, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो यात्रा है वो हम
बाबा बर्फानी के आइस लिंगम के दर्शन के लिए जाते हैं, जो कि ऑटोमेटेड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये एक बार जब ओपन हो जाता है तो धीरे धीरे आइस लिंगम जो है मेल्ट होना चालू हो जाता है। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि इसके दर्शन के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। जितना आप जल्दी जाएंगे उतना अच्छे से आपके दर्शन होंगे, जितना आप लेट करेंगे उतने आपके शिवलिंग छोटे मिलेंगे, और बहुत लेट करेंगे तो हो सकता है शिवलिंग पूरा मेल्ट हो जाए। तो आप सीट की अवेलेबिलिटी को चेक करें, अपना बुकिंग डेट देखें, और जो है जैसा कि हमने आपको रिकमेंड किया है उसके हिसाब से ही जो है अपनी यात्रा की प्लानिंग आप करें। अब अगर हम हेलीकॉप्टर बुकिंग के टाइम पर इसेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो वैसा कोई विशेष डॉक्यूमेंट लगता नहीं है। सिंपल आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हेलीकॉप्टर बुकिंग के टाइम पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो जब आप यात्रा पर जाएंगे, हेलीपैड पर रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाएगा। अब अगर हम इसमें इसेंशियल पैकिंग लिस्ट की बात करें कि हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए यात्रा पर, क्या प्रिकॉशन हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं, या फिर कंपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे जहां पे हमने सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है। आप वहां पर जा करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए फर्स्ट टाइम प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा करना, तो आप टूर पैकेज के थ्रू ही जो है अपनी प्लानिंग करें। टूर पैकेज बुकिंग के लिए हमारी वेबसाइट रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल को विजिट करें, या फिर हमें आप डायरेक्टली कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल मिला होगा। बाकी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।